हेलो, माय नेम इज़ प्रतिभा। एक्चुअली मैंने यहाँ सबका देखा कि सबके बच्चे छोटे हैं और किसी को क्या है प्रॉब्लम। मेरे बच्चे बड़े हैं। मेरी बेटी आईआईटी कानपुर में पढ़ती है और बेटा मेरा सीओईपी में है। लेकिन मैं इसके लिए आई हूँ कि अवेयरनेस कितना है क्या नहीं। अभी ये मैम ने बोला कि मैंने ऐसे कुछ देखा नहीं, ऐसे बच्चों को कहाँ मतलब क्या करते हैं क्या नहीं। मेरी बेटी का फ्रेंड है, वो आईसर में पढ़ा है, जो मेरी बेटी भी आईसर में पढ़ी है। वो ऑटिज़म है, वो जो उसका फ्रेंड है वो, लेकिन उसको सही गाइडेंस मिला इसलिए वो आगे जा पाया। अगर ऐसा होता है ना कि आप जैसे साई पाथवे में आए, आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी मिलेगा। तो वो आईसर में उनका बेटा था, मतलब मेरे फ्रेंड का, तो वहाँ पे उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे बाकी फ्रेंड्स, लेकिन इंस्टीट्यूट ट्रीट करता था ना। तो उन्होंने क्या क्या काउंसलिंग किया सब बच्चों का, उसका नहीं किया, सब बच्चों का किया कि उसके साथ कैसे ट्रीट करना है। उसको तो कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मैथ्स में। और आईसर में उसने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमएस हुआ उसका। फिर आईआईटी में मुंबई में उसने इंटर किया। अभी कम्युनिस्ट में वो वर्किंग है और वो ड्राइविंग करता है। वाओ, वेरी नाइस। आपको अगर सही गाइडेंस मिला तो आपका बच्चा बहुत आगे जा सकता है। और पेशेंस, और ये है कि वो म्यूजिशियन भी है। अब उनके साथ इनका एक बैंड है, मेरी बेटी भी उसमें रहती है। तो मेरी मदर इन लॉ बोली कि सब बच्चे ऐसे ही तो क्यों जा रहे हैं। मेरी बेटी को बोली, वो बोली ऐसे ही नहीं, मैं अलग उनसे, क्योंकि उनका म्यूजिशियन में ज़्यादा, म्यूजिक में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो मुझे नहीं आता है। तो उनका बैंड बालेर में है। तो वो लड़का जो है अक्षय, इतना मतलब उसको आप देखेंगे तो आप यहाँ मतलब एक्चुअली ऑटिज्म मतलब बच्चे रहते हैं वो आई कॉन्टेक्ट नहीं करते, लेकिन वो बॉम्बे में अकेले उसने मतलब आईआईटी में इंटर्नशिप कर रहा था। तो उसके मम्मी पापा ने उसको इतना इंडिपेंडेंट किया है कि वो ट्रेन से जाता था, ऐसे उसके साथ कोई हेल्पर नहीं था। तो मतलब उसके पेरेंट्स का मुझे बोलना पड़ेगा कि उन्होंने कितना उसको इंडिपेंडेंट किया। और दूसरा एक और है कि मेरी एक फ्रेंड है, उसकी बेटी अभी 26 ईयर ओल्ड है, उसको लेके आने वाली थी, मतलब मेरी फ्रेंड को। They were supposed to come, but they had a medical emergency. तो मेडिकल इमरजेंसी आई, एक्चुअली उनको सही गाइडेंस नहीं मिला। तो उन्होंने ना पहले जब छोटी थी तो वो मतलब पुणे में पढ़ रही थी, अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में थी। तो स्कूल में बोला कि नहीं वो अच्छी है, उसको कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है बस। फिर उन्होंने किसी ने बोला कि आप मतलब किसी को डीओटी वगैरह हो गया तो इस स्कूल में जाओ, वहाँ उसको प्रमोट करेंगे। फिर वो वहाँ से पुणे से पीसीएमसी में शिफ्ट हो गई, एक स्कूल में उसको एडमिशन लिया। और वो पढ़ाई में नहीं थी क्योंकि वो नहीं कर सकती थी। उसके मम्मी पापा ने उसको प्रमोट करने के लिए इतने सारे प्रिंसिपल्स को इसको मिलना, उसको 10th कैसे किया मुझे पता है। 10th नहीं कर सकती आपकी बेटी, मैं बोल रही हूँ नहीं, अरे उसको समझ में आता है, स्कूल के टीचर ही अच्छी लगी, ऐसे करके 11th किया उसका। फिर वो बेटी बोल रही मुझे नहीं जाना है। अभी वो 26 ईयर्स ओल्ड है, तो उसको गलत मतलब ये सब जो भी ट्रीटमेंट्स वगैरह गलत हुए, साइकोलॉजिस्ट के पास गए, अभी साइकेट्रिस्ट के पास गए, लेकिन उसको ऐसा साई पाथवे या अदर ऐसे स्कूल नहीं थे ना। 26 बेसिकली what two stories उन्होंने शेयर किए। एक स्टोरी which closely कि उन पेरेंट्स को एक्सेप्टेंस था and their parents were willing to learn, and when parents would learn they are the first teacher ना, तो उससे चेंजेस आएंगे रिजल्ट में। एंड एक्सेप्टेंस नहीं है and you are just fighting the system है ना, कि नहीं मुझे कुछ भी करो फर्स्ट में डालना ही है। ये जो थोड़ा माइंडसेट होता है ना कि 7 साल का हो गया फर्स्ट में क्यों नहीं जा रहा है, और मेरा बेटा अच्छा है, ये मतलब गलत है कि आपका बेटा है ठीक है, लेकिन आप देखो कि वो उसको उसके माइंड में क्या चल रहा है। exactly. So she is explaining two scenarios. Thank you so much Pratibha for coming and Thank you.